प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं, जब जीवन में संकट गहराते हैं, जब हर दिशा से निराशा घेर लेती है, तब एक आशा की किरण बनकर प्रकट होते हैं भगवान शिव। मंगलवार का दिन और प्रदोष काल का पावन समय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातनी ज्ञान पर। दर्शक बंधु, ये संयोग स्वयं शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। मंगल प्रदोष व्रत वो दिव्य व्रत है जो केवल पापों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन की हर उलझन को सुलझाने की शक्ति भी देता है। जो सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भगवान शिव स्वयं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की यह चमत्कारी कथा, जो न सिर्फ हमारे पापों को हरती है, बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान एक अधूरी आहुति के समान होता है। इसलिए इस कथा को अंत तक सुने। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में श्रद्धा रखे हैं, तो इस कथा को अभी लाइक करें और हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो चलिए प्रिय दर्शकों, कथा आरंभ करते हैं। एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख शौनक आदि के 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हुए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रह रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर स्वयं प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय और सहनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं। क्योंकि आपके हृदय में सदा पर हित की भावना समाहित है, इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो। मैं उस व्रत के बारे में बताता हूं जिसे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मन वांछित फल की प्राप्ति कराने वाला व्रत होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूं, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था। हरण से प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में सुनाता हूं। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत करें, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा के बाद त्रिपुंड तिलक धारण करें, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप और अक्षर से पूजा करें, शिव जी को उर्तू फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत रखें। व्रती को सत्य बोलना है। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने यह बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूं। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था।
उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती है और उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दुखी दिन हैं, हमारे पास धन कहां है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ दो। बालक इतनी बात सुनकर वहां से जाने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वे बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी सुनाई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सजिद और खोज नहीं करते थे। सुशील और सत्य पर टेक थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर शालव देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पूरी कोश शत्रुओं से घिरे हुए देख विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। वलोमत शालव देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शालवों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भराज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त हो रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वे गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा और वे उसके किनारे शोभा पाने वाली एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात अत्यंत प्यास से व्याकुल सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रह आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वे बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वे नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वे भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसके मन ही मन विचार किया, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। दिखाई दे रहा है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी यहां पड़ा हुआ है। इसकी माता कहां चली गई? न इसका पिता है और न कोई बंधु बांधव। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर की भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूं, परंतु यह किस कुल का है यह ना जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर हों।
उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, खेद न करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वासपूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वे ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, आओ, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूं। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं चला, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूं। अब ज्ञान के नेत्रों से देखती हैं, अतः आपसे मैं यह जानना चाहती हूं कि यह बालक इसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांडे राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राजा हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रु ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूं, परलोक में हित की बात कहता हूं, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूं। इस भयंकर संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे ही संसार में सदा बढ़ने वाले धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति। यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं। इसलिए
ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। शांडिल्य मुनि ने कहा, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करें, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन हो, शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा आरंभ करें। भगवत विद्वरे के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाएं। धोत वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दें। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल, फूल और नवीन अंकुरों से उसको सजा दें। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठ जाए और हृदय में भक्ति भाव से युक्त हो पूजा की सब सामग्री एकत्रित करें। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करें। तत्पश्चात आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करें। उसके बाद बिंदु बीज अक्षरों के द्वारा विधिपूर्वक मात्रिका न्यास करें तथा तंत्र परा देवता का ध्यान करके मात्रिका न्यास की विधि पूरी करें। फिर परम शिव के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करें। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाएं। दोनों अंशों और जांघों में धर्म आदि का न्यास करें। नाभि तथा पार्श्व भागों में अधर्म आदि का न्यास करें। तत्पश्चात हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देवपीठ पर मंत्र का न्यास करें। आधार शक्ति से लेकर देव करे वे कमल 9 शक्तियों से युक्त एवं परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान के 3 नेत्र है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रतन जटित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकण, कैयूर, अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए रतन में सिंहासन पर विराजमान है। उनके वाम भाग में गिरजा नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरजा देवी का ध्यान करके गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्री से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुण्य पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में एकाग्र चित्त होकर संकल्प पढ़ें। तदनंतर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान एवं आवाहन करें। हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूं। संसार भय से पीड़ित हूं। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूं। त्रिशूल धार मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती देवी जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित्त हो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करे। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करे और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्टगुण युक्त अर्घ्य और पादम निवेदन करे। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधु परक दे। उसके बाद पुण्य आचमन के लिए जल देकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कराए। फिर यज्ञ पवित्र वस्त्रों और आभूषण अर्पण करे। पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ावे। बिल्व, मदाल, लाल कमल, धतूरा, कने, सरय का फूल, चमेली, कुशा, अपामार्ग, तुलसी, जोही, चंपा, भटकटैया और करवीर के फूलों से जितने मिल जाएं, उन सबको शिव उपासक भगवान शिव पर चढ़ाएं। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदन करें। तत्पश्चात लाल चंदन से उत्पन्न धूप
और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर तथा गुड़ के बने हुए पदार्थ एवं खीर का नैवेद्य भोग लगाएं। मधु, दही और जल भी अर्पण करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कथन अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्पण करें। धूप, आरती, सुंदर छत्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। यदि यह सब करने की अपने में शक्ति ना हो, अधिक धन का अभाव हो, तो अपने पास जितना धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्व भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तुरंत स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के पश्चात विधि पूर्वक श्री गिरिजापति की प्रार्थना करें और कहें, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित आपकी जय हो। सर्व गुणातीत आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो। नित्य आधार रहित अविनाशी विशंभर आपकी जय हो। जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। गौरीपति आपकी जय हो। चंद्रशेखर शंभु आपकी जय हो। कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाले रुद्र आपकी जय हो। अचिंत्य निरंजन आपकी जय हो। नाथ दया सिंधु आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। दुस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित एवं खिन्न हूं, मुझ पर प्रसन्न हो। परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूं। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूं। सब ओर से तृण के भार से लदा हुआ हूं। पाप कर्मों की आग में जल रहा हूं और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूं। शंकर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करे। ढाठे अथवा राजा का इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी, आपकी प्रसाद से मेरे सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे। सब लोग निरापद रहे। पृथ्वी पर अकाल, महामारी आदि के संताप शांत हो जाए। सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण तथा समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया। यह शिव की पूजा शिव जी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापाप को और उपपापकों के महान समुदाय का नाश करती है। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में है। ब्राह्मण, ये मेरा पुत्र है और इसका नाम सूचिव्रत है और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सबका आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचन श्वे द्वारा आशीर्वाद देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधन की मंत्र विद्या का उपदेश किया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मण मुनि की आज्ञा से वहां से चले गए। मुनिवर के उद्देश्य के अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के थे। पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए चले गया। फिर वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा।
वहां झरने के जन से आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सर पर लेकर घर को चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, मां, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रो, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उनसे कहा, मां, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करे। वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहां से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणीय छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुन्य विनय करने में कुशल है। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित करती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देख मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहां से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहां विचित्र चंपा, अशोक, पुन्नाग, बकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो। तब तक मैं यहां बैठी हूं। तुम फूलों का संग्रह करके उन्हें यहां आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं और वे गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो? किस देश से यहां आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बताया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूं। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूं। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहां तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूं और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहां अकेली हूं। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूं। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, भीरू, मैं एक बात कहता हूं। मैं राज्यहीन और निर्धन हूं। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके आपकी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। आप इस समय घर को पधारे और परसों प्रातःकाल पुनः यही दर्शन दीजिए। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वे गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताईं और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर
वे पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्वराज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित है। गंधर्वराज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर है। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृ मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वे शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहां इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूं तथा अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूं और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अब इस नगर में तुम अपनी इस धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परमोच्च रत्नभार भेंट किए, चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए, दिव्य आभूषण वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ पर दान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, अभेद्य स्वर्णमय कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने परसंचित होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्न में सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वे द्विज कुमार ही भाई हुआ तथा गंधर्व राजकुमारी अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देवसान होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्य में महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हो भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। अभी सुनिए सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वे व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के पुत्र अधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया।
भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वह शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह करने पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका पुत्र केवल 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। इसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर पर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारियों ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वे सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूं और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वे एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बातें पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वे अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। मां पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वे जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया।
दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ ही दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुआ। वे अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, अगर आपको यह कथा अच्छी लगो है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह शेयर करें और ताकि हर कोई इस कथा से लाभ ले सके। और हाँ, ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कथा सुनने के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और प्रेरणा देगा और हम आपको इसी तरह की कथा सुनते रहेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।